हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। अभी तक हमने मौर्य डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी और सिख गुरु, जो सिख का इतिहास के बारे में पढ़ा है। तो हम इन्हीं तीनों का जो रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड अभी हम आपसे दिखाएंगे कि पिछले क्वेश्चंस, पिछले पेपर्स में जो कितना इनसे रिलेटेड आया है। तो इनसे हमने सारे चैप्टर्स तो कवर नहीं किए हैं, बट जितने चैप्टर्स कवर किए हैं उनसे, और जो इनसे रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनसे कितना आया। तो अगर आपको लगे कि ये इससे नहीं है, तो ये हमने पूरा चैप्टर अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, तो इसलिए ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या होता है। तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें से हमें एक ये आया था, अशोक, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया था। ये पाया गया था कलैनी में। तो जैसा कि हमने बताया कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जितना अभी तक हमने कवर किया उतने में ये क्वेश्चन पेपर नहीं, ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। बट जब आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जब पूरा आप चैप्टर में इसकी जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये हमारा अशोक में ही मिलेगा, जो शिलालेख के बारे में जब भी आपको पूरा डिटेल में जाएंगे तो वहां पे इसमें इसका मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। 2019 में ही हमारे दूसरे आए थे, दूसरे क्वेश्चन आए थे मुगल से, मुगल एम्पायर से, कि ये कौन सा मुगल राजा, मुगल सम्राट ने जो हमारा आगरा का किला जो है उसका निर्माण कराया था। तो ये किसने, आगरा के किला का निर्माण किसने कराया था? ये आगरा के किला का निर्माण अकबर ने कराया था। और अब ये सिख गुरुओं से रिलेटेड आया था एक क्वेश्चन की, और गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन था? तो ये थे हमारे जहांगीर। तो जो जो समकालीन थे गुरु अर्जुन देव, किसके थे समकालीन? वो किस मुगल बादशाह के थे? तो वो जहांगीर से के समकालीन थे। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हमारे 2019 में आए थे। अब चलते हैं 2018 में कौन कौन से आए थे क्वेश्चंस। तो ये 2018 में जो हमने आईने अकबरी पढ़ा था, आईने अकबरी का किसने लिखी थी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, जो उनके अकबर के दरबार में नौरत्न थे, नौरत्न थे अबुल फजल, उन्हीं ने आईने अकबरी लिखी थी। और सिख गुरुओं से रिलेटेड है कि जो अकाल तख्त, जो हमारा अकाल तख्त है, वो उसकी स्थापना कुछ किसने की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। जो अकाल तख्त की सॉरी, गुरु अर्जुन देव ने नहीं, जो अकाल तख्त की स्थापना है वो हरगोविंद, गुरु हरगोविंद ने की थी। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव ना होकर गुरु हरगोविंद थे। तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने की थी, और जो आईने अकबरी लिखा था वो अबुल फजल ने लिखा था। चलिए अब 2018 का देख लिया, 2017 में देखते हैं किस किस का आया था, कहाँ से रिलेटेड आया। तो यहाँ पे जो एक मुगल बादशाह थे, जिनको यहाँ से भारत से हार करके जो ईरान भागना पड़ा था, वहां सलाह ले वहां भागना पड़ा था। तो ये भी जब जो इतना हमने पढ़ा है उसमें से नहीं आया, ये बाहर से। जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ोगे इसमें, मुगल डायनेस्टी में, तो आपको मिलेगा कि हुमायूं जब भारत में हार गए थे तब इन्हें ईरान में पनाह लेनी पड़ी थी। तो और अगला देखते हैं कि मगध के राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध के राज का जो प्रथम राजधानी थी वो राजगीर थी, जिसको राजगृह भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो ये जो राजधानी थी, ये राजगीर राजधानी थी इनकी, मगध की प्रथम राजधानी थी। तो अभी तक हमने सिर्फ अशोक का पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, तो वहां से पढ़ा था, मैक्सिमम अशोक से पढ़ा था। तो जब हम मगध का पूरा पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा, तब आपको पता चलेगा कि ये मगध किसने हराया था, नंद वंश के जिसने हराया था, तो वहां से उनकी राजधानी क्या थी। तो जब आप मौर्य वंश से थोड़ा आगे से पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि हाँ, ये इसकी राजधानी, मगध की राजधानी के बारे में। तो ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर बसाया। तो जो अमृतसर शहर बसाया था वो हमारे गुरु रामदास थे। तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। तो ये हमारे जो सिखों का इतिहास है वहां से आया है। और इससे आगे है किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की।
तो जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये सारे, अब आप गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपने यहाँ तक देखा कि जो अभी हमने मुगल, मौर्य और सिख की हिस्ट्री पढ़ी है, वहां से हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे क्वेश्चंस आए वो सारे इससे रिलेटेड है। अब इतने शॉर्ट वीडियोस में, इतनी कम छोटे से क्लासेस में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती। तो आप इनसे आगे पीछे भी आपको जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा कि वो सारी चीजें हिस्ट्री जो भी आप शॉर्ट नोट्स हैं वहां से आप देख के पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ जो मेन पॉइंट्स हैं वहीं से हमारा क्वेश्चन बन रहा है और आपको वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।